नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप तेज की खास पेशकश, एक डुबकी 100 लाभ। अब 100 लाभ से आप आश्चर्यचकित ना होइएगा, क्योंकि आगे हम आपको जो बताने वाले हैं वो यकीनन 100 लाभ तो हमने एक संख्या दिया है, उससे कई हजार गुना और अधिक लाभ एक डुबकी से मिल सकता है। कैसी रहेगी वो डुबकी और क्या है इसका महत्व, कैसे एक डुबकी हमारे जीवन में बहुत कुछ लाभ देने वाली है, यही सारी जानकारी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा एक ऐसी तिथि जब बहुत कुछ नक्षत्रीय शुभता एक साथ हम सब के जीवन में आ सकती है। नक्षत्रों का, तिथियों का महत्व शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में वर्णित है। वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिस दिन भगवान श्री बुद्ध को बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन हुआ था, यह अपने आप में ही महात्म्य लेकर के है। और सबसे बड़ी बात, ये सिंहस्थ कुंभ का ये अंतिम स्नान होता है। तो डुबकी के साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी जल की अविरल धारा बह रही है। जब आप एक डुबकी लगा करके अपने जीवन से तमाम दोषों का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। जब दोष खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ लाभ। संख्या पर आइए, 100 लाभ अगर कहा जा रहा है मतलब अनगिनत लाभ है। इससे बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है। बुद्ध पूर्णिमा इसके साथ कनेक्टेड है। ग्रहीय विशेषता भी बताएंगे, लाभ के लिए क्या उपाय करें ये भी हम आपको बताएंगे, और नक्षत्रों में क्या ऐसा प्रभाव रहेगा जो खास डुबकी लगा करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ लाभ पा सकते हैं। पहले जानते हैं वैशाख पूर्णिमा का महत्व। देखिए, भविष्य पुराण और आदित्य पुराण, ये दो खास पुराण में वैशाख पूर्णिमा, जिसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और फलदायी है। फलदायी का मतलब फल को देने वाला। एक ऐसी तिथि, पूर्णिमा तो वैसे भी अपने आप में चंद्रमा की उच्चता के कारण, चंद्रमा के सबसे उच्च स्थिति पर होने के कारण बेहद शुभ मान लिया जाता है। लेकिन जब ये वैशाख माह में पड़ जाए पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, तो इसके योग, इसकी शुभता कई हजार गुना बढ़ जाता है। इस दिन पिछले एक महीने से चला आ रहा विशेष स्नान समाप्त होता है। तो यह एक तरह से निष्कर्ष है, निचोड़ है। जब आप पूरे स्नान का, 30 दिन के स्नान का एक बार में सब कुछ पा लेते हैं। जो आप 30 दिनों से नहा रहे थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जल के सानिध्य को प्राप्त करते थे, वो समस्त फल एक पल में एक डुबकी से आपको मिल जाएगा। विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण आहुति भी इसी दिन की जाती है। अब देखिए, ये महत्व में चल रहे हैं आप, एक एक कदम आप बढ़ रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण कैसे हुआ, कैसे एक डुबकी आपको 100 लाभ दे सकती है। यकीनन हम जब स्नान करते हैं तो प्रत्यक्षतः देखा जाए तो तन शुद्धि होता है, लेकिन जब वैशाख पूर्णिमा के दिन आप स्नान करते हैं तो तन के साथ साथ मन शुद्धि भी होता है। और मन की शुद्धि अर्थात आपके आचरण की शुद्धि, जब आपका मन पवित्र हो जाएगा तो वह मन शुभ कार्यों में लगेगा और आप अच्छे आचरण के स्वामी बनेंगे। आचरण अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा होगा। तो मिला ना लाभ आपको। आगे हम आपको उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों की विशेष वेला पर आप क्या कुछ पा सकते हैं। दान के महत्व के विषय में भी आगे आपको हम जानकारी देने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ वैशाख पूर्णिमा के विषय में और बताते हैं। मंदिरों में हवन पूजन के बाद वैशाख के महात्म्य की कथा का पारायण किया जाता है। पारायण कहते हैं वाचन को, बोला जाता है, सुनाया जाता है कि क्या महात्म्य है इसका। इस दिन प्रातः नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद दान और पुण्य का विशेष महत्व कहा गया है। अब देखिए, दान के साथ ही पुण्य जुड़ा है। जब आप कुछ देते हैं ऐसे मुहूर्त पर, तो चूंकि महत्व इसका कई हजार गुना बढ़ा है। बताएंगे आगे कि नक्षत्र क्या है, किस राशि में कौन सा ग्रह बैठ करके सूर्योदय कालीन तिथि में आपके इस दिन को, वैशाख पूर्णिमा को बेहद खास कर गया है। दान के बारे में भी बताएंगे हम आपको। धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश, पकवान, मिष्ठान आदि वैशाख पूर्णिमा के दिन वितरित करना गौ दान के समान फल देने वाला बताया गया है। ये शास्त्रोक्त है, ये चला आया है, चलता आया है, अब तक चलता आया है। तो अगर आप कुछ दान विशेष करते हैं
तो ये गौदान के समान आपको फल मिल जाएगा। गौदान के लिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट आया है कि गौदान करने वाला व्यक्ति इत्मीनान के साथ वैतरणी पार करता है और वैकुंठ धाम को जाता है। तो एक गौदान के बराबर का फल अगर आपको प्राप्त करना है तो महाराज बस एक डुबकी और कुछ दान, यही हम आपको आगे बताएंगे कि दान किस प्रकार से आपके जीवन को खास शुभ बना सकता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का भी क्षय हो जाता है। बहुत पाप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अज्ञानतावश हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर महिलाएं झाड़ू लगाती हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतु दिवंगत होते हैं, मर जाते हैं। अब वो अभी पाप कहीं ना कहीं लगा है, तो ऐसे तमाम हमारे अनजाने में किए हुए कृत्य वो भी समाप्त हो जाएगा अगर बैसाख पूर्णिमा के दिन आप विशेष डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं या दान करते हैं। दान में कुछ खास हम आपको बताएंगे आगे कि क्या खास दान करके आप इस तिथि का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। बस एक डुबकी और 100 लाभ, यह आप दिमाग में रखिएगा कि संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त करना है। ग्रही अनुकूलता क्या है, कैसे हम ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करें, क्योंकि बिना ग्रहों के पूरी तरह से फेवर किए लाभ हो ही नहीं सकता है। तो ग्रहों का फेवर पहले ही हो चुका है, ये आप पहले ही आप दिमाग में रख लीजिए कि ग्रह अनुकूल हो चुके हैं, बस उसका पूर्ण फल पूर्ण लाभ आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब सूर्योदय हो रहा है बैसाख पूर्णिमा पर, तो उस समय क्या लग्न रहेगा और उस लग्न की विशेषता क्या है। ध्यान दीजिएगा, वृषभ लग्न में सूर्योदय होगा। अब आप उस क्रम में बढ़ गए हैं कि 100 लाभ कैसे मिलेगा। 5:28 के आसपास में सूर्योदय है। वृषभ लग्न में सूर्योदय और लग्नस्थ सूर्य और शुक्र की उपस्थिति, लग्न में ही सूर्य और शुक्र स्थित रहना, यह भी अपने आप में चरम शुभता का पर्याय है, एक्सट्रीम है शुभता की। और यहां पर शुक्र लग्न का स्वामी होकर सुग्रही है, मतलब क्षमता को कई हजार गुना बढ़ा दिया। और शुक्र आप सबको पता है भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। तो एक तरह से आपने शुक्र को प्रसन्न कर लिया, शुक्र को आपने फेवरेबल कर लिया, शुक्र को आपने रिझा लिया, मना लिया। 100 लाभ नहीं, लाखों लाभ हो जाएंगे। अब तो बृहस्पति राहु चतुर्थ भाव में उपस्थित रहेंगे। कहीं से भी अगर आपके जीवन में बृहस्पति राहु से जनित कोई पीड़ा हो तो लीजिए एक डुबकी और बनाइए इसको भी अपने फेवर में हर प्रकार से। ये ग्रहीय विशेषता है। बृहस्पति राहु चतुर्थस्थ रहेंगे। अब चंद्रमा पर चलते हैं। चंद्रमा तुला राशि में छठे में रहेगा और तुला में रहते हुए चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में भी है। यह भी विशेषता देखिएगा, चंद्रमा तुला में तो है ही, साथ ही साथ विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है और नक्षत्र का ही बल प्राप्त करके हम अपने जीवन में सब कुछ दुर्लभ चीजों को सर्वसुलभ कर सकते हैं। तो नक्षत्रीय विशेषता भी यहां पर कनेक्ट हो गया। सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में मंगल और शनि उपस्थित हैं। अब मंगल और शनि सूर्य से दृष्टिगत संबंध बना लिए, मतलब यह हुआ कि 4 ग्रह समसप्तक हैं। लग्न में सूर्य और शुक्र और सप्तम में मंगल और शनि। इन 4 ग्रहों की विशेषता, इन 4 ग्रहों की चौकड़ी, इन 4 ग्रहों का केंद्रस्थ होना। केंद्रस्थ कब? सूर्योदय कालीन समय पर। और सूर्योदय कालीन ग्रहों का ही प्रभाव पूरे दिन पर रहता है, 24 घंटे रहता है, क्योंकि वही दिन का जन्म हो रहा है। तो जब वैशाख पूर्णिमा का जन्म 2016 में हुआ तो उस समय लग्न में सूर्य शुक्र और 7वें में मंगल शनि, यह आपके जीवन से तमाम दोषों को हरने में सक्षम हो गए, प्रभावी हो गए। अब एक ऐसे ग्रह की चर्चा हम करेंगे जिसको खास तौर पर मोक्षदायक माना गया है। जी हाँ, चर्चा है केतु नामक ग्रह की। केतु 10वें में और बुध मेष राशि में 12वें में उपस्थित रहेंगे। दसमस्थ केतु आपके समस्त कार्यों को संपादित करने का कारक बन जाएगा। जिस भी निमित्त, जिस भी उद्देश्य से आपने डुबकी लगाया, आपने दान किया, बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और कुंभ का समापन समय पर, उस समस्त उद्देश्यों की पूर्ति में बुध और केतु सहायक सिद्ध होंगे।
पूर्ण कौन कर रहा है? सूर्य और शुक्र, क्योंकि यही लग्न में है। लग्नेश के साथ सूर्य बैठा हुआ है, चतुर्थेश होकर के बैठा है, अपने आप में ही प्रभावी है, प्रसिद्धि का कारक है। इतना सब कुछ ये अकेले अपने आप में प्रभावी होकर के आपको दे रहा है एक डुबकी के दम पर। करना क्या चाहिए? बैसाख पूर्णिमा है, डुबकी आप लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के साथ साथ और क्या खास करें इस पूर्णिमा तिथि को अपने लिए पूरी तरह से शुभ बनाने हेतु? देखिए, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी से भरा हुआ पात्र और तिल और शक्कर रखकर पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि वैसे भी सत्यनारायण की कथा आदि के लिए बहुत समय से आप लोगों ने भी सुना होगा, माना जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन विधान किया गया है। तो आपने एक खास विधि जाना कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाए। स्नान के उपरांत, स्नान के बाद, डुबकी के बाद, अब 100 लाभ पाना है तो कुछ तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। यदि हो सके तो पूजन के समय तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? तिल के तेल से शनि की शुभता मिल जाती है। शनि जो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह माना गया है, जो पाप पर्याय माना जाता है, जिसकी अशुभता हमारे जीवन में तमाम प्रकार के दोषों को पैदा कर देता है। तो तिल के तेल को जब आप दीपक के रूप में प्रज्वलित करते हैं अपने समक्ष रख करके, तो तमाम दोष, जो कलुषता थी, जो पाप था आपके अंदर का, सब समाप्त, सब उस दीपक के साथ जल जाता है। ऐसी मान्यता अपने मस्तिष्क में आप रखिएगा। अब सूर्य शुक्र लग्न में है, तो पितर भी यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान कर हाथ में तिल रख करके तर्पण करने से बैसाख पूर्णिमा में पितरों की तृप्ति मिलती है। पितरों आपके तृप्त होते हैं। अतृप्त आत्माएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ भोग वासना लिप्सा रह जाती है। तो आप उनके वंशज के रूप में उनकी तृप्ति के निमित्त हाथ में तिल रख करके, इसको तिलांजलि कहते हैं, तिल का दान किया जाए, उसकी अंजलि से जल में प्रवाह किया जाए। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पूरी तरह से आपके जीवन में पितरों की शुभता प्राप्त हो जाती है। अब 100 लाभ कैसे मिलेगा उस पर हम आते हैं। एक दान भी हम आगे आपको बताएंगे। उस दान को कर लेने से, उस दान को कर देने से जो कुछ भी आपके जीवन में अब तक दुर्लभ रहा है, 100 लाभ में उसको काउंट करिएगा। 100 लाभ की तरफ आप बढ़ जाएंगे। कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, ग्रहीय विशेषता हमने बताया और पवित्र डुबकी लगा लिया आपने, मुहूर्त नक्षत्र आपको हमने जानकारी दे दिया है, तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। सैकड़ों पाप नाश हो रहा। अच्छा, पाप का नाश कहां से हुआ? लग्नस्थ सूर्य की कृपा मिल रही है। सूर्य बेहद सात्विक ग्रह है। सूर्य की सात्विकता हर तरह से आपके जीवन में शनि की कलुषता को दूर कर देगी। लग्न में सूर्य, लग्न में ही शुक्र, लग्नेश होकर के, तो बस डुबकी लगाते ही, सूर्य की किरणें आपकी मस्तक पर पड़ते ही लग्नस्थ सूर्य की कृपा मिल जाएगी और शनि राहु पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। शनि राहु की शुभता आपके साथ जुड़ जाएगी। खास बात यहां पर क्या है? अब हम दान पर आते हैं। दान के लिए कहा गया है कि यथाशक्ति तथा भक्ति। अब आवश्यक नहीं है कि अगर भगवान ने आपको ज़्यादा नहीं दिया है तो आप 1 कुंटल चावल ही दान कर दीजिए। नहीं, कर्ज लेकर के नहीं, उधार लेकर के नहीं, दान अपनी क्षमता के अनुसार। मान्यता यही है कि स्नान के बाद, डुबकी लगाने के बाद, उस डुबकी के पूर्ण फल को पाने के निमित्त, पाने के हेतु एक थाली में जितना आप आहार ग्रहण करते हैं, जितना आप भोजन करते हैं, उतना चावल, कच्चा चावल, दाल, अरहर की दाल, नमक, कुछ सब्जी, गेहूं या आटा जो आप सुलभता के साथ प्राप्त कर सकें, तुलसी की पत्ती, साबुत नमक और साथ ही साथ कुछ कुशा के टुकड़े रख दीजिएगा। यदि संभव है तो काले तिल भी रख दीजिए। ये हम दान की विशेष महत्ता बता रहे हैं। यहाँ पर आपने थाली सजा लिया। अब थाली को आप धूप, दीप, आरती आदि दिखाइए। भगवती को प्रणाम करिए कि प्रभु आपने हमें दिया, आप हमें देने के लायक बनाए कि हम अपना पेट भरकर किसी और के पेट को भरने के लिए विचार किए। और फिर आप इस थाली को सजाकर आसपास किसी मंदिर में ब्राह्मण पंडित जी को
या किसी ज़रूरतमंद को दान जाकर कराइए। दान के साथ कुछ दक्षिणा पैसे के रूप में आप जरूर रखिएगा कि सामने वाला आपके दान को ग्रहण कर रहा है, इसके लिए आप उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि आपके दान को उसने स्वीकार किया। और फिर यथोचित प्रणाम करके और फिर बर्तन लेकर घर आएँ। यहाँ से अब आपका स्नान डुबकी पूर्ण हो गया। पूरी तरह से अब आप इसका लाभ पाने में सक्षम हो गए। प्रकृति हम सब के निमित्त कुछ खास विशेष महत्वपूर्ण तिथियां निर्मित की है। जब हम अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने पापों का क्षय करने के लिए उन तिथियों का पूर्ण लाभ लेते हैं। बैसाख पूर्णिमा उन्हीं तिथियों में से एक है। इसका पूर्ण लाभ पा रहे हैं आप। किस तरह से पाया, कैसे दान किया, इसके नहान का, इसके स्नान का कैसा महत्व आपने समझा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जब स्नान करते हैं आप तो उस दौरान आपकी भावनाएं महापवित्रता की तरफ जाती है। ये जल का महत्व है। जल अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात सोच, सोच अर्थात विचार, विचार अर्थात उसके बाद जो आपके कर्म में लगने वाला है। विचारों से ही आपका मनसा फलित होता है। दान के महत्व के साथ ही यह बैसाख पूर्णिमा का महत्व कनेक्ट हो जाता है। दान के साथ स्नान, स्नान के साथ दान, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं। जीवन में इसी तरह से आप सब शुभता पाएं, डुबकी लगाते रहें, बैसाख पूर्णिमा का आनंद लेते रहें और 100 लाभ नहीं लाखों लाभ लेते रहें। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।